हेलो फैम, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल APMN एग्ज़ाम पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने विज्ञान के पार्ट नंबर 3 है या 4 है, आई थिंक 4 है। और इसमें हम लोग का पार्ट का नाम है सरल मशीनें। ठीक है, तो सरल मशीनें पार्ट को भी ध्यान से देखिएगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ गिने चुने क्वेश्चन है और जो बाकी की इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको इसमें बता दूंगा। पहला नंबर आपसे पूछा गया है कि आनत तल या झुका हुआ तल, इससे आपका क्या तात्पर्य है। तो आनत तल का मतलब हो रहा है कि एक ऐसा तल जो न्यून कोण पर झुका हुआ हो। तो न्यून कोण पर झुके हुए तल को हम लोग क्या बोलते हैं, आनत तल। तो याद रखना कि किसी समतल तख्ते को क्षैतिज तल के किसी न्यून कोण कौन से होते हैं, जो कोण 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होते हैं। ठीक है, इनके बीच में होना चाहिए। तो याद रखना ये आनत तल होता है। अब ये तुम देखना, जैसे ये 90 डिग्री है और अगर हमने किसी को यहाँ तक इस प्रकार पटरी को झुकाया या फिर इतना झुकाया या फिर इतना झुकाया या फिर यहाँ 0 से लेकर यहाँ 1 से लेकर के 89 तक, कैसा भी तुम ऐसा पटरा रख दो तो हम उसे बोलेंगे आनत तल। ठीक है, ऐसे याद कर लो। आगे देखना, पूछा गया है कि वेगानुपात से आप क्या समझते हैं। डेफिनेशन क्या आपको दे रखी है वेगानुपात में, कि किसी आयाम द्वारा चली गई दूरी तथा बोझ यानी लोड जो है उसके द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को वेगानुपात कहते हैं। ये कोई मुझे समझ में आया नहीं, ऐसे आप सिंपल से याद रखो कि इनपुट वेलोसिटी और आउटपुट वेलोसिटी, इनपुट वेलोसिटी और आउटपुट वेलोसिटी, इनके रेशियो को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। शॉर्ट में याद रहेगा, इनपुट वेलोसिटी मतलब जो शुरुआती वेग है, और ये हमारा आउटपुट वेलोसिटी जो परिणामिक वेग है, उसके अनुपात को हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखो। बाकी ये देख लेना अपना आयाम और बोझ, अगर आप याद कर सकते हो तो ये भी याद कर सकते हो, अदरवाइज ये सबसे बेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना आपको क्या दे रखा है। पूछा गया कि सरल मशीनें कितने प्रकार की होती हैं। वैसे तो 6 प्रकार की हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 5 प्रकार की दी गई हैं और आपकी बुक में भी 5 प्रकार की ही दी गई हैं। अब इस बुक में ज़रा ध्यान से सुनना, कौन कौन से 5 प्रकार हैं मैं उनके बारे में बता देता हूँ। नंबर 1 पे आपको उत्तोलक देखना है, उत्तोलक। नंबर 2 पे पेंच या स्क्रू भी मिलता है। नंबर 3 पे आपको झुका तल, जिसे हम आनत तल बोल रहे हैं, झुका तल, यही आनत तल यही होता है। ठीक है, नंबर 4 पे हम लोग बात करेंगे घिरनी की, और नंबर 5 पे हम लोग बात करने वाले हैं पहिया या धुरी की, पहिया या धुरी। तो ये 5 तरीके के आपके नोटबुक में दिए हैं। एक एक की डेफिनेशन सुनना और साथ में लिख भी लेना अगर लिखना चाहो। ठीक है, उत्तोलक तो 3 प्रकार के हैं, अलग अलग डिपेंड करेंगे, 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, 3 तरीके के चीज़ों पे डिपेंड करेगा। 3 टाइप में, कैसे, आलम्बन पे, आलम्ब पे जिसे बोलते हैं, भार पे और आयास पे यानी बल पे। तो ये आलम्ब, आयास और बल के हिसाब से 3 तरीके के उत्तोलक होते हैं। प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक और तृतीय उत्तोलक। इनके बारे में अभी आपको नीचे बता दूंगा जगह जहाँ पे ज़्यादा होगी। बाकी देखना, जैसे आपसे पूछे पेंच क्या है, पेंच के बारे में आप क्या लिखोगे। आप लिखोगे पेंच एक बेलनाकार दंडनुमा डंडे की तरह होता है, मतलब डंडी की तरह। तो एक पेंच एक बेलनाकार होता है और एक दंडनुमा आकृति का, जिसमें चूड़ीदार छल्ले बने होते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग हम कसने के लिए करते हैं। 2 चीज़ों को अलग अलग है, उनको साथ में एक साथ कसने के लिए करते हैं। झुका तल आपको पता, आनत तल 0 से 90 डिग्री के बीच में झुका हुआ एक तल या समतल है, उसे हम आनत तल बोलते हैं। घिरनी का प्रयोग हम कब करते हैं मेरे भाई, इसका प्रयोग कुएं से पानी को, या फिर तुमने देखा होगा इसका प्रयोग कुएं से पानी को निकालने के लिए किया जाता है। और इसका प्रयोग हमने देखा है कि जो क्रेन वगैरह होती है उसमें जो वो उसके तार होते हैं क्रेन के, वो तार एक चक्के पे चढ़े रहते हैं जिस पे खांचा बना होता है। तो एक खांचा नुमा आकृति, एक गोल खांचेदार पहिया, जिससे होकर के कोई रस्सी या कोई तार जो है आसानी से कम बल लगाकर खींचा जा सकता है, वो घिरनी है। और पहिया की बात करें तो पहिया आपको पता है कि भारी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में प्रयोग किए जाने वाली युक्ति को हम लोग बोलेंगे, उसमें पहिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे बता सकते हैं। बाकी आपको नाम देख लेना, उत्तोलक, पेंच, झुका तल, घिरनी, पहिया, धुरी, बस खत्म बात। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि यांत्रिक लाभ जो है वो हम किसे कहते हैं। यांत्रिक लाभ का मतलब होता है आपका कि यांत्रिक लाभ यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू W/F।
ठीक है। W होता है उठाया गया बोझ, उठाया गया बोझ यानी वेट, और F होता है लगाया गया बल। ठीक है। तो बोझ को उठाने में जो बल लगाया जाता है उसे हम यांत्रिक लाभ बोलेंगे। ये इसका रेशियो है जो यांत्रिक लाभ कहलाता है। बात समझ में आ गई? इसे देख लो एक बार डेफिनेशन को कि उठाए गए बोझ और लगाए गए बल के निष्पत्ति को हम लोग यांत्रिक लाभ कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखना, ये हो गया। अगला प्रश्न है पहिया से आप क्या समझते हैं। मैंने बताया कि किसी भारी वस्तु को एक स्थान से अगर दूसरे स्थान तक हम ले जाते हैं तो जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं यह गोल होता है, इसे हम पहिया बोलते हैं। ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग गाड़ियों में करते हैं। ये अपनी तरफ से लाइन जोड़ सकते हो, सिंपल चीज़ें हैं यार, इसमें कुछ कई सारी। अब देखो यहाँ हमने पूछा गया है कि तृतीय प्रकार के उत्तोलक की कोई 2 उदाहरण लिखिए। एग्जाम्पल लिखिए, चिमटा हो गया, चाकू हो गया। ये कौन से प्रकार का है? तृतीय प्रकार का। तो चिमटा हो गया, चाकू हो गया मेरे भाई। आपसे पूछा जाए कि फावड़ा किस तरीके का है, तो फावड़ा भी इसी तरीके का होता है। आपसे पूछा जाए कि जो हल है, हल किस तरीके का है, वो भी इसी तरीके का है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये इस तरीके का है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये मैं अभी आपको बता देता हूँ, रुकना। अब यहाँ पे देखो, आपसे पूछा गया कि सरल मशीन कितने प्रकार की होती है। आपको नहीं पता, उत्तोलक हो गया, पेंच हो गया, झुका तल या आनत तल, घिरनी और पहिया या धुरी। ये मैंने 5 नाम आपको अभी ऊपर बता दिए। अब सुनना उत्तोलक की बात, क्वेश्चन इससे बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। कोई भी उत्तोलक डिपेंड करता है कितनी चीज़ों पे? 3 चीज़ों पे, जो कि पहले नंबर पे आता है आलम्ब, दूसरे नंबर पे मेरे भाई आ जाएगा भार, और तीसरे नंबर पे हम अगर बात करें तो वो होता है हमारा बल, या जिसे हम आयास भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको आयास लिखा मिल सकता है। तो देखो किस पे डिपेंड करेगा? आलम्ब पे, भार पे और आयास पे। 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। मैंने मान लिया कि ये एक उत्तोलक है, ये एक उत्तोलक है, ध्यान से सुनना, और दूसरा ये है, और तीसरा ये है। ये 3 उत्तोलक हैं। ये प्रथम उत्तोलक, ये द्वितीय उत्तोलक और ये तृतीय उत्तोलक। याद कराने का तरीका है ये। आलम्ब को मैं ए बोलूँगा, भार को मैं डब्लू वेट बोलूँगा, और बल को मैं एफ फोर्स बोलूँगा। ऐसे मान लो इसको, ठीक है। अब सुनो, जो प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है उसमें आलम्ब बीच में है। बीच में क्या है? आलम्ब। एक साइड फोर्स होगा और एक साइड आपका वेट होगा। इस तरीके के जो उत्तोलक होते हैं वो मेरे भैया क्या कहलाते हैं? आप बोलोगे इस तरीके के उत्तोलक जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्रथम प्रकार का उत्तोलक। जैसे कि आपने हैंड पंप देखा है, अभी समझ जाओगे कैसे याद कैसे करना है। हैंड पंप देखा है आपने, कैंची देखी, कैंची। उसके बाद हम अगर आपसे पूछे कि आपने कलम देखी, कलम। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने क्या बता दें, और इतना ही मान लो भी फिलहाल, तो ये 3 ही एग्जाम्पल मुझे भी याद आ रहा है। जैसे मान लो हमने हैंड पंप या कैंची में किसी को भी देख लो, हैंड मैंने कहा कैंची ले लो, सपोज ये कैंची है, ये आलम्ब है जिससे कोई मतलब नहीं, ये बीच में सपोर्टर है दोनों के लिए। ये दोनों के लिए बीच में क्या है? सपोर्टर है। और आपको पता है यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ता है, उंगलियों से बल लगाओगे। और यहाँ पर मेरा क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पर जब हम लोग बल लगाएंगे तो यहाँ पे हम किसी चीज़ को काटेंगे, यानी भार वाला वर्क यहाँ से हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसे जब हम लेंगे हैंड पंप, हैंड पंप कैसा आपने देखा? कुछ इस तरीके का होता है भाई, देखा है तुम लोगों ने? यहाँ पे एक लगा होता है, इसको ऐसे ऐसे करो तो यहाँ से पानी निकलता है टुट्टी से। तो तुम्हें पता है ये आलम्ब का काम करेगा। यहाँ से तुम भार या बल लगाओगे तो यहाँ से जो नीचे से पानी का भार है उठ के ऊपर आएगा और पानी यहाँ से निकलेगा। तो आलम्ब बीच में होता है, एक साइड से बल लगेगा और एक साइड से भार का काम होगा। बात समझ गए? जब यहाँ से तुम बल लगाते हो और यहाँ पे अगर तुमने मोटा कुछ काटने के लिए रखा तो यहाँ पे एक भार का काम करेगा, तभी तुम्हें बल और ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से इसे समझ सकते हो। ये एक मैंने समझाने के लिए चित्र बना दिया, बाकी आपको मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, आप याद भी कर सकते हो अगर नहीं समझ पा रहे हो तो। दूसरे नंबर पे समझना, अगर हम बात करते हैं द्वितीय तरीके के उत्तोलक की, तो इसमें बीच में होगा वेट, वेट बीच में हो जाएगा। और अब अगर वेट बीच में हो गया तो इनके एक एक साइड सिरों में, एक साइड आलम्ब और एक साइड फोर्स, ये इधर उधर हो सकता है। एक तरफ बल और दूसरी तरफ आलम्ब होगा, बीच में क्या हो जाएगा? बीच में इसमें भार हो जाएगा, पहले वाले में बीच में आलम्ब होता है। अब जरा इसका कोई उदाहरण मुझे बताएगा, जल्दी से बता दो। आप बोलोगे आपने वो देखा सरौता, जिससे क्या बोलते हैं वो, सुपारी काटी जाती है, देखा होगा आपने। एक नींबू निचोड़ने वाला आता है, उसको क्या बोलते हैं? नींबू निचोड़ने की एक मशीन आती है, निचोड़ने की एक मशीन आती है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, लेमन क्रशर शायद। नींबू को निचोड़ने की एक मशीन आती है। और अगर हम बात करें तो और क्या बोल सकते हो? आप बोलोगे भाई स्क्रू ड्राइवर जैसे हो गया,
स्क्रू ड्राइवर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब मैंने कहा सरौता में क्या होता है, आप एक साइड से बल लगाते हो और उसके बीच में सरौता किस तरीके का होता है, इस तरीके का, ये ब्लेड लगा होता है, ठीक है, इस जगह पे। तो आप यहाँ पे अपने हाथ से इसको खोलोगे, यहाँ पे जोर लगाओगे और यहाँ पे सुपारी रखी जाती है। तो बिटवीन मतलब बीच में क्या काम कर रहा है, वेट। साइड से आप क्या लगा रहे हो, फोर्स। तो इधर साइड क्या, ये सब कनेक्शन के लिए आलम्ब लगा है। यहाँ पे आपको एक स्क्रू लगा है जो बस इसको अलग नहीं होने देता है दोनों को, जैसे नल में लगा होता है, देखा था हैंडपंप में, जैसे मैंने आपको बताया, कैंची में जैसे बीच में एक बोल्ट लगा होता है, ऐसे सरौते में यहाँ पे लगा है वो सपोर्टर, जो इसको दोनों को अलग नहीं बस होने दे रहा। इसी तरीके आपसे जब मैं बात करता हूँ, नींबू निचोड़ने वाला जो आता है, इस तरीके का, इस तरीके का आता है, और इसके ऊपर एक ऐसा बना होता है और ये ऊपर रखा रहता है, यहाँ पे जुड़ा है, तो ये आलम्ब हो गया। यहाँ पे बिटवीन में, यहाँ पे हम लोग बीच में क्या करते हैं मेरे भाई, मिडल में आप बोलोगे, यहाँ पे हम रखते हैं वेट यानी नींबू को, और यहाँ से लगाते हैं फोर्स यानी बल, तो यहाँ से रस निकलेगा। और ये मेरे भाई जो कनेक्ट है, ये क्या कनेक्ट है, ये आलम्ब यानी ए हो गया। तो ए किसी भी साइड हो सकता है, एक साइड से फोर्स लगेगा, बीच में वेट रहेगा और एक साइड आलम्ब रहेगा, तो ये द्वितीय तरीके का हो जाएगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, जल्दी बता दो। अब मैंने कहा थर्ड टाइप की अगर हम बात करते हैं, तो एक में हमने बीच में किसको रखा, आलम्ब को, दूसरे में वेट को, तीसरे में क्या बचा, फोर्स, बल। मैंने कहा ये हो गया फोर्स बीच में। तो एक साइड आलम्ब होगा और एक साइड आपका वेट होगा। अब एग्जाम्पल जरा बताओ, देखें कौन बताता है। तो आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, चिमटा हो गया। कौन हो गया, चिमटा। मैंने कहा हल हो गया, और मैंने कहा चाकू हो गई, और फिर बताओ जरा, आप बोलोगे फावड़ा जैसे हो गया, फावड़ा भी तो इसी में आएगा। अब देखो कैसे, आपने चिमटा पकड़ा, चिमटा जब आप पकड़ते हो ऐसे तरीके का चिमटा होता है, रोटी पकड़ने के लिए क्या यहाँ पे पकड़ते हो, यहाँ तो नहीं, यहाँ पे दबाते हो ना हाथ से। फावड़ा जब आप ऐसे खुदाई करनी होती है तो क्या बिल्कुल यार नोक पे पकड़ते हो, नहीं, यहाँ पे पकड़ते हो ना, फिर खो देते हो। तो फोर्स हम लोग कहाँ पे लगा रहे हैं, बीच में। फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, बीच में। तो जब फोर्स बीच में लगेगा तब क्या हो जाएगा, वो तृतीय तरीके का उत्तोलक। जब फोर्स साइड से लगेगा यानी बीच में वेट होगा, यानी जो काम हो रहा है, जैसे मिट्टी इसमें खुद रही है तो मिट्टी खुदने वाला यानी वेट। यहाँ पे देखो, जब तुम इसको क्या बोलते हो, चिमटे से कुछ उठाओगे तो वेट यानी रोटी उठ रही है, तो यहाँ पे वेट एक साइड है। फिर मैंने कहा, जब तुमसे मैंने कहा कि ये क्या था, सेकंड बार फावड़ा चला रहे हो, तो यहाँ पे मिट्टी खुद रही है तो वेट यहाँ पे हो गया। और इस कोने का कोई मतलब नहीं, जहाँ से तुमने देखा होगा, आप लोगों ने अगर ध्यान से महसूस किया है, तो अगर तुम किसी चिमटे में ध्यान से देखो तो चिमटा ऐसा बना होता है इस तरीके का, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा फोल्ड होता है, फिर इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का। तो तुम्हें पता है इस वाले पार्ट का सिर्फ काम क्या है, कि इसको टेढ़ा रखेगा बस ऐसे, और यहाँ पे एक वो लगा होता है कुंडा, जैसे टांग मांग दो इसको, ठीक है, बाकी इसका कोई वर्क नहीं। तो आलम्ब क्या है, सिर्फ दोनों को ज्वाइंट करके रख रहा है, बाकी उसका कोई यूज वहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से रोटी उठेगी तो वेट उठेगा, दिस वन वेट, ये हो गया फोर्स, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आलम्ब। तो ये किस तरीके का हो, बोलोगे भैया फोर्स बीच में है मतलब तीसरे तरीके का, वेट बीच में होगा मतलब दूसरे तरीके का, और आलम्ब बीच में होगा मतलब पहले तरीके का। समझ गए कि नहीं, जल्दी से बताओ, बढ़िया तरीके से समझा दिया है। इसी के साथ में चैप्टर का एंड हो गया। इसमें बस इतना ही तुमसे पूछा जाता, बाकी कुछ पूछते नहीं है, बाकी सब लोगों ने देख ही लिया है। सरल मशीनें कितने प्रकार की हैं, झुका तल, अनत तल क्या है, घिरनी क्या है, पहिया क्या है, उत्तोलक क्या है, पेंच क्या है, डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी। वेगानुपात और यांत्रिक लाभ मैंने आपको दोनों ही बता दिए। और हम लोग उत्तोलक में बात करें तो उत्तोलक में आलम्ब, भार और आयास के बारे में, और प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक और तृतीय उत्तोलक। बस चैप्टर खत्म, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछते हैं। इसी के साथ में चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगा। अगला चैप्टर बड़ा ही अच्छा है, कोशिका, और फिर उसे हम लोग आराम से पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।